श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजिए श्री चरणों में वा। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय जगत नियंता जगदाधार भगवान श्याम सुंदर की इस पावन कथा को श्रवण करने वाले समस्त महानुभाव सज्जनों,
भाइयों बहनों, समस्त सनातनी भगवत भक्तजनों, आइए बड़े भाव के साथ में भगवान की पावन कथा को श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। सबसे पहले भगवान नाम स्मरण करके अपने अंतःकरण को, मन वाणी को पवित्र करने के उपरांत और श्रीमद् भागवत की पावन चर्चा को श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मध्याह्न काल की बेला में आप समस्त भगवत भक्तजनों ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर बाल लीला का वर्णन श्रवण किया। भगवान श्याम सुंदर ने माखन चोरी किया और जब गोपियों ने उनको पकड़ करके मैया यशोदा के सम्मुख उपस्थित किया तो मैया यशोदा उनको छड़ी लेकर के मारने के लिए दौड़ी। ये चरित्र आपने मध्याह्न काल में श्रवण किया था। भगवान श्याम सुंदर आगे आगे भाग रहे हैं और मैया यशोदा छड़ी लेकर के उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। यशोदा मैया के हृदय में ये भाव है कि ये कृष्ण तुमने मुझे बहुत खिंचाया है,
इन प्रजांगनाओं के सम्मुख अर्थात इन गोपियों के सामने मुझे लज्जित किया है। इस कारण से मैं तुम्हें प्रताड़ित करूंगी अर्थात मारूंगी। इस भाव से यशोदा मैया छड़ी लेकर के पीछे पीछे भगवान श्याम सुंदर के दौड़ रही है और भगवान श्याम सुंदर भाग रहे हैं आगे आगे, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे हैं। प्रयास तो बहुत कर रही है मैया, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे हैं। यशोदा मैया भक्ति का साक्षात स्वरूप है और भगवान श्याम सुंदर परब्रह्म है। भगवान श्याम सुंदर की जो पीठ है वो अधर्म का स्वरूप है और मैया यशोदा हाथ में जो छड़ी लेकर के दौड़ रही है, वो छड़ी यशोदा मैया के अहंकार का स्वरूप है कि मैं श्री कृष्ण को पकड़ूंगी और इस छड़ी से मारूंगी। यदि कोई भक्त भगवान को पाने के लिए अहंकार रूपी छड़ी लेकर के और भगवान के पीछे दौड़े तो भगवान उसकी पकड़ में नहीं आते हैं। अर्थात जब यशोदा मैया भागते भागते थक गईं, परेशान हो गईं, तो छड़ी को फेंक दिया और छड़ी को फेंकने के उपरांत दुखी होकर के बैठ गईं अपना सर पकड़ करके और कहने लगी, जाओ कृष्ण, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुमसे नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि तुमने बहुत खिंचाया है मुझे। अरे इतनी गोपियों के सामने तुमने लज्जित कर दिया मुझे। अपने घर में माखन की कोई कमी है क्या? 9 लाख गैया नंद बाबा के नित नव माखन हो, तनिक तनिक माखन के कारण काहे लजायो मो। ये भाव है यशोदा मैया के हृदय में कि इतने थोड़े थोड़े माखन के लिए आपने मुझे लज्जित कर दिया, इसलिए आज सर पकड़ करके बैठ गई। तो भगवान श्याम सुंदर मैया के पास में आ गए। इसलिए आ गए कि जब कोई भक्त अपने हृदय से अहंकार का परित्याग करता है तो भगवान तुरंत उस भक्त के पास में आ जाते हैं। यशोदा मैया ने ज्यों ही अहंकार रूपी उस छड़ी का परित्याग किया और खींच करके बैठ गई, अर्थात हृदय में ज्यों ही करुण भाव आया तो भगवान तुरंत यशोदा मैया के पास पहुंच गए और यशोदा मैया ने तुरंत उनको पकड़ लिया और पकड़ने के उपरांत रस्सी उठाई और कहा, आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं और बांध दूंगी। बांधने के लिए जब प्रयास किया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तददाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलो नमभूतेन संधेय च गोपिका। यशोदा मैया ने जब बांधने का प्रयास किया भगवान श्याम सुंदर को, भगवान को भला कोई बांध सकता है? सहस्रीखा बोरुखा सहस्राक्षा सहस्रपाद, अरे वो विराट भगवान है, उनको कौन बांध सकता है? लेकिन आज भगवान श्याम सुंदर को यशोदा मैया बांधने के लिए रस्सी उठाती है। द्वयंगुलो नमभूतेन संधेय
विंधे यक्ष गोपिका। 2 अंगुल रस्सी हर बार में छोटी पड़ जाती है, जितनी बार घुमा करके बांधती है 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। यशोदा मैया कहती है माखन खा के आए हो, चोरी करके आए हो, ज्यादा पेट फूल गया है क्या? पेट फुला तो नहीं रहे हो? लेकिन मैया खींच रही है और हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती है तो मैया बहुत व्याकुल है। आखिर में भगवान बंधन में आ गए। प्रबल प्रेमों के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्ति कमान न टलते देखा। भक्ति कमान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि से बल से सकल विश्व को पलते देखा और उनको ही गौरस के ऊपर 100 बार मचलते देखा। आज भगवान बंधन में बंध गए, आज भगवान बंधन में बंध गए। यशोदा मैया ने रस्सी में बांधने के उपरांत क्या किया? उखल में बांध दिया। उखल तो समझते हैं ना आप लोग? हमारी न्यू जनरेशन जो है, नए नए बच्चे, इनको उखल खाली वो अपनी किताब में दिखता है वो से ओखली। असली ओखली तो अब धीरे धीरे लुप्त प्राय अर्थात गायब हो गई समाज से। हम लोगों ने अपने बचपन में देखा था ओखली असली वाली, अब तो देखने को नहीं मिलती। तो उस उखल में बांध दिया और यशोदा मैया चली गई और कहने लगी अब इसी में बांधे रहो, देखें कैसे चोरी करने जाते हो तुम। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया? थोड़ा सा जोर लगाया तो उखल लुढ़क गया। घसीटते हुए उस उखल को यमलार्जुन के वृक्षों में जाकर के उसे फंसा दिया। अर्थात यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे हुए थे उसी प्रांगण में और उसमें जाकर के फंसा दिया। थोड़ा सा भगवान ने जोर लगाया, बस फिर क्या था? वो दोनों वृक्ष लगता है कि भगवान श्याम सुंदर की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भगवान श्याम सुंदर आवे और आकर के ये लीला करें उखल बंधन की और मेरी मुक्ति हो जाए। इसलिए दोनों वृक्ष भगवान के स्पर्श मात्र से ही थोड़ा सा जोर लगाने के कारण धड़ाम से गिर गए और उन वृक्ष की जड़ों से 2 दिव्य यक्ष प्रकट हुए और उन्होंने भगवान श्याम सुंदर की परिक्रमा लगाई और भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम करके अपने दिव्य धाम को चले गए। बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। हे महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। यदूनाम पतये नमः अर्थात यादवों के स्वामी हैं आप। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आपने मुझ जैसे जड़ को अर्थात वृक्ष को भी मुक्ति दे दी। आपका बड़ा उपकार है हमारे ऊपर।
सुखदेव जी की ऐसी बात को सुनकर के राजा परीक्षित जी ने निवेदन किया कि महाराज, आखिर ये वृक्ष कौन थे और उन वृक्ष के अंदर से जो राजकुमार निकले, जो ये यक्ष निकले और भगवान को प्रणाम करके चले गए, आखिर ये सब कौन थे? तो कहने लगे, देखो ये पूर्व समय में धनाध्यक्ष कुबेर के दो बेटे थे जिनका नाम था नल कुबर और मणिग्रीव। जिनके पास ज्यादा धन होता है, जरूरी नहीं कि वो बहुत उनकी बुद्धि काम करती हो, ज्यादा पैसा होने के कारण बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए धन के मद में चूर वो नलकुबर और मणिग्रीव अपनी पत्नियों के साथ में नग्नावस्था में स्नान कर रहे थे। उसी मार्ग से देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने देखा तो नारद जी को देख करके वो हंसने लगे, अर्थात उपहास स्वरूप में, हंसी उड़ाने की दृष्टि से। मदिरा का पान करके मतवाले हो करके अपनी स्त्रियों के साथ में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे सरोवर में, और देवऋषि नारद जी को देख करके उनका उपहास करने लगे। देवऋषि नारद ने कहा, मूर्खों, वास्तव में तुम जड़ बुद्धि हो और जैसे जंगल में वृक्ष खड़े होते हैं उसी प्रकार से तुम जड़वत खड़े हो। जाओ, तुम दोनों जुड़वा वृक्ष हो जाओ। धन का मदांध व्यक्ति जब उसका धन नष्ट हो जाता है तो उसका सारा मद उतर जाता है और फिर उसकी बुद्धि का जो विकार है धन वाला, वो नष्ट होने के बाद में उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। यदि कोई व्यसनी है, नशे में मदमस्त है और उसका नशा उतरने के बाद में भी वो शुद्ध बातें करता है। अब तो चरणों में गिर गए नारद मुनि जी के कि हे देवर्षि महाराज, आप हम पे कृपा करिए, हम आपकी शरण में हैं। आपके श्राप से मैं वृक्ष तो बन जाऊंगा, परंतु क्या मैं सदा सदा इस जड़ योनि में पड़ा रहूंगा या कभी मेरी मुक्ति भी होगी? और यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो इसका उपाय क्या है? मुक्ति के उपाय के लिए नारद जी ने कहा कि जाओ, अब ज्यादा दुखी ना हो, हम तुम्हें एक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्याम सुंदर का इस धराधाम पे अवतार होगा, माखन चोरी करेंगे वो, मैया यशोदा उनको उखल से बांधेंगी, तब जाकर के तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उखल बंधन की लीला में वह तुम्हारा उद्धार कर देंगे। इस तरह से आज उन्हीं यमलार्जुन नाम के वृक्षों का, अर्थात नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार भगवान श्याम सुंदर ने कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो संपूर्ण नगर में ये आवाज गई कि धड़ाम से वृक्षों के गिरने की ध्वनि हुई है। सब दौड़ के आ गए, यशोदा मैया भी आ गई, नंद बाबा भी आ गए, बहुत सब दुखी हुए, व्याकुल हुए। बाबा नंद कहने लगे, देखो यशोदा, अरे मैंने कितना व्रत जप तप पूजन किया, तो तुमने भी कितना व्रत जप तप पूजन किया, तब जाकर के ये लाला मुझे प्राप्त हुआ। और तुमने इतना निर्दयता से, बताओ, इस बालक को बांध दिया, लाला को उखल में बांध दिया, और ये वृक्ष इसके ऊपर अगर गिर जाते तब तुम्हारा क्या होता? इसलिए तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। यशोदा मैया ने तुरंत लाला को उठा लिया और गोद में ले लिया। खूब नजर उतारी, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। ऐसा करने के उपरांत सभा बैठाई और विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए हमें।
नंद बाबा ने विचार किया कि ये जगह हमें ठीक नहीं दिखती है। अर्थात जब से लाला का जन्म हुआ है, कभी पूतना, कभी तृणावर्त, कभी छपड़ा पलट गया, अनेकानेक प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। ये स्थान मुझे ठीक नहीं दिखता है, इसलिए क्या करें, इस स्थान का हम परित्याग कर देंगे या नहीं ठहरेंगे। सबने कहा तो फिर कहाँ चलेंगे? तो कहा देखो ऐसा है, हम तो ठहरे चरवाहे, ग्वाले, गौपालक, गौओं की सेवा करने वाले, तो जहां गौओं की व्यवस्था ज्यादा होगी वहां चलेंगे। गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में जाके बसेंगे, और वृंदावन में बसेंगे और वहां पर खूब पर्याप्त मात्रा में घास है, और वहां पर गौचारण होगा, और वहीं से आनंद से रहेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपर वृद्धा महोत्पातान अनुभूय बृहद् वने नंदादया समागम्य ब्रज कार्यामंत्रयन्। सब मंत्रणा करने के उपरांत विचार किया कहां चलेंगे। तब सब ही मिली कीन विचारा, तब सब ही मिली कीन विचारा, यहाँ होत है विघ्न अपारा। चलो बसे वृंदावन माहे, चलो बसे वृंदावन माहे, सकल सुपास सहित सोहाए। कहा अब हम सब चल करके वृंदावन में बसेंगे। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रातृणवीरुधम। अर्थात हमने वृंदावन की बड़ी प्रशंसा सुनी है। अरे वहां पशुओं के लिए बड़ी उपयोगी घास तो ही है, गोप गोपी गवाम सेव्या, सबके रहने का समुचित स्थान है, पहाड़ वृक्ष, सबका कल्याण होगा वहां वृंदावन में। तो इसलिए हम सब वृंदावन जाने की तैयारी करेंगे। वृंदावन धाम को वासु भलो, जहां पास रहे यमुना पटरानी, जो जन न्याय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखा
और संत मुनीन गुनी मन मानी, यमुना यमदूतन टारत है, यमुना यमदूतन टारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। बोलिए राधिका रानी सरकार की जय हो। अर्थात अरे यमुना मैया में स्नान करने से यमदूत का डर नहीं रहता है, और फिर राधा जी के शरण में अगर चले जाओ बरसाने वाली के, तो फिर क्या कहना। कवि ने वर्णन किया है, हरि वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, ओ वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी 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 का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता गाँव के हर चप्पे पर, राज राधे का चलता गाँव के हर चप्पे पर, चारों तरफ डंका बजता वृषभानु दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता वृषभानु दुलारी का। अर्थात जो वृंदावन में जाते हैं वो राधे राधे गाते हैं, और जो राधे राधे गाते हैं वो प्रेम पदार्थ पाते हैं, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चारों तरफ डंका बजता वृषभानु दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता वृषभानु दुलारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। कभी गोकुल में देखा, कभी मधुबन में देखा, कभी गोकुल में देखा, कभी मधुबन में देखा, कभी गोकुल में देखा, कभी मधुबन में देखा, कभी बनघट पे देखा, कभी जमुना पे देखा, कभी बनघट पे देखा, कभी जमुना पर देखा। नाम
बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। बोलिए राधिका रानी सरकार की जय हो। सबने यही कहा कि चलो वृंदावन में